बिटकॉइन और इथेरियम अगली बड़ी मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट आ चुका है ऊपर की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से ये कहाँ जाएगा और ये क्या करेगा, इस बारे में। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में और बहुत खुश हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो पीछे स्क्रीन है ये आपको पसंद आ रही होगी। ये थोड़े थोड़े समय में चेंज होती रहती है, तो आप हर थोड़े समय में इसके अंदर एक बदलाव आते हुए देखेंगे। मैं इसमें और भी चीजें डालूंगा। फिलहाल ये बस एक आर्ट वर्क है। ये आर्ट वर्क इस टीवी के साथ ही आता है, तो मैंने वही लगा दिया। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, मेरा जो स्टूडियो है ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, धीरे धीरे और बन रहा है। यहाँ पर तकनीकी थोड़ी सी खराबियां आ रही है, थोड़ा सी मुश्किल आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और डाविंची J15 के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बेस्ट में बेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए हम ये स्ट्रगल देख रहे हैं और बहुत जल्द ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी और आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट आएगा। ओके, तो इसी के साथ अब चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। बिटकॉइन और इथेरियम इस वक्त ब्रेकआउट देख रहे हैं, इन दोनों में ब्रेकआउट आ रहा है और ये ब्रेकआउट असली है। क्या हमें पूरे के पूरे पैसे लगा देने चाहिए इस वक्त? क्या हमें लेवरेज करना चाहिए बहुत ज्यादा? नहीं, आपको अभी नहीं करना है इतना ज्यादा। मैं आपको इसकी एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन इस वक्त एक बुलिश सेंस देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम थोड़े से बुलिश हुए हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी कि कैसे इसे ट्रेड करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक बॉटम आउट होते हुए देखा जहां हम बॉटम पे पहुंचे और अब हम ब्रेकआउट देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और अब यहाँ सवाल यही है कि यहाँ से ये चार्ट कहाँ जाएगा, और ये है $10 लाख का सवाल जिसका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि बिटकॉइन एक वाइंडिंग अप वाले सिनेरियो में आ रहा है, जहां सारी की सारी बॉलिंजर बैंड्स जो होती हैं उन्हें आप जाकर गूगल कीजिए। बॉलिंजर बैंड्स 7 आ रही हैं, तो जब ये 7 आ रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी मूव आने वाली है। और रोज के टाइम फ्रेम पे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बॉलिंजर बैंड जो है वो टाइट होती जा रही है और अब एक बहुत बड़ी मूव आने वाली है और वो बहुत बड़ी मूव आ गई। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और 12 घंटे पे तो ये और ज्यादा टाइट हो गई हैं, और नीचे चलूं 6 घंटे पे तो ये और ज्यादा सारी की सारी लाइन साथ आ गई हैं, टाइट हो गई हैं बहुत ज्यादा। और ये पहले भी हो रहा था और इस वक्त भी यही हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब एक बहुत बड़ी मूव होने वाली है। और अगर आपको थोड़े और दिन पहले की बात अगर याद हो तो आपको याद होगा कि जो बुल्स थे वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, उन सब ने बहुत सारे पैसे लगा दिए। हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए लेकिन फिर हम नीचे आ गए। तो यूजुअली जब ये होता है ऐसे हम एक फेल्ड मूव कहते हैं कि एक मूव थी वो फेल हो गई और वो मूव ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए थी, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन था, वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चली गई, इसलिए हम फटाक से नीचे आ गए। तो इसी की वजह से बिटकॉइन ऊपर जाने में थोड़ा घबरा रहा था, पर अभी वही हुआ है। अब बिटकॉइन ऊपर की तरफ एक्सप्लोड होकर गया है और अब ये $40,000 की रेंज में आ चुका है और अभी आकर अटक गया है उस जगह पे जो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। और मैंने कंसीडर किया था कि मैं इसे ड्रॉप कर दूं, क्योंकि हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से ऐसे फटाक से निकलते जाते हैं, ऐसे जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ थी ही नहीं। हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इन रेजिस्टेंस लेवल्स को मतलब ऐसे ही तोड़ रहे हैं हम मजाक में। और इसी की वजह से अब मैंने सोचा है कि ये लाइंस को मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझूंगा, क्योंकि ये उनकी तरह एक्ट कर ही नहीं रही हैं। और अब जो नई रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो है $41,500 की लेवल, $41,500 की लेवल। ये हमारी नई रेजिस्टेंस है, ये हमारी नई रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए। ओके, तो अब अगर हम इन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से सिग्नल्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके थोड़े ही ऊपर एक और बहुत बड़ी लेवल है रेजिस्टेंस की, वो है $43,000 की लेवल। ओके, तो ये है एक लेवल जिस पे हमें ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें फिर एक बार बिटकॉइन को पूरी तरीके से बुलिश करना है तो हमें $45,500 की लेवल को तोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा। एक बार अगर हमने उसे तोड़ दिया तो दोस्तों हम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे, फिर हमें नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी दोस्तों फिलहाल ये जो ट्रायंगल था यहाँ पर जो हमने बनाया था वो ऊपर की तरफ टूट के निकला है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो क्या इस वक्त आपको एक लॉन्ग पोजीशन खोलनी चाहिए? तो अगर आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन डालना चाहते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो मैं इससे 15 मिनट के चल रहा हूँ और यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। क्या आपको ऐसा कोई पैटर्न मिलता है जो बहुत बुलिश है? तो चलिए यहाँ आते हैं और देखते हैं। तो आपको ऐसे ही किसी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों को देखना चाहिए। तो चलिए अब नजर डालते हैं इन पे। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर एक डब्ल्यू मिला है। ये एक बहुत बढ़िया डब्ल्यू तो नहीं है पर एक डब्ल्यू है। तो
तो इसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा लगभग $41,000 की लेवल तक। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालने हैं जिस लेवल पे, तो उस लेवल का पता लगाना है, तो मैं वो लेवल आपको बताता हूँ कि कैसे पता लगाएंगे। इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक हमें मेजर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर उस तरीके से हम टारगेट का पता लगाएं तो टारगेट होगा लगभग $41,225 की लेवल पे। तो ये टारगेट इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन डालते हैं तो यहाँ पर थोड़े प्रॉफिट्स निकाल लीजिएगा, तो ये आपके लिए एक सही चीज़ हो सकती है। आप थोड़े से प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं 50%। पर एक और डब्ल्यू पैटर्न है थोड़ा और नीचे, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, और ये एकदम क्लीन है, और शायद इसी की वजह से हमने यहाँ पर एक छोटा सा और ब्रेकआउट देखा है छोटे टाइम फ्रेम पे। और अब इस डब्ल्यू पैटर्न को उठाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर हम इसे यहाँ उठाकर रखें और टारगेट बताएं तो इसका टारगेट पहले वाले डब्ल्यू जितना ही है लगभग। इसका टारगेट आएगा लगभग $41,200 की लेवल पे, जो ऑलमोस्ट सेम ही है पहले की तरह। तो दोस्तों इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेड का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम इस ट्रेड को करने में। अगर आप अभी भी डाल सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स आप कमा लेंगे, पर इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कितना ज़रूरी है ये करना। पर हाँ, अगर आपको ऐसी ट्रेड्स करनी है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आप इस तरीके से नज़र डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया। इस तरीके से आप ट्रेड एनालिसिस कर सकते हैं अपनी खुद की, और आप अपनी ट्रेड्स को खुद डाल सकते हैं। और ऐसे ही अपनी बेट्स डालकर और प्रार्थना करना ये सही नहीं है। आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसी से आप बहुत सारे मुनाफे कमा सकते हैं, वरना आप पैसों को गवा सकते हैं। चॉइस आपकी खुद की है। ओके, तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे। इथेरियम के चार्ट पे भी हमने सेम चीज देखी है। यहाँ पर भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल था, हमने उसे तोड़ा है और अब हम ऊपर की तरफ निकल गए हैं। और दोस्तों ये ट्रेड एक बहुत अच्छी हो सकती थी अगर आप रॉकनब्रेनर सिग्नल की मानते तो, क्योंकि रॉकनब्रेनर सिग्नल पे हमने एक बाय सिग्नल देखा था यहाँ नीचे, और अभी तक ये सिग्नल लाल नहीं हुआ है। तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर अगर आपके पास रॉकनब्रेनर होता तो। ओके, तो दोस्तों इस वक्त हम 2800 की एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने इसे ऊपर तोड़ के निकले तो हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, और यही मुझे लग रहा है इथेरियम के लिए फ़िलहाल कि हम यहाँ पर काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। अब हाँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर हम 2800 की लेवल को तोड़ के ऊपर निकले तो हम उसके ऊपर ही बने रहेंगे बहुत समय तक, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। पहले ये बहुत बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट रह चुकी है, तो ये बहुत ही मजबूत लाइन है, तो इसे तोड़ना एक बहुत ही मजबूत चीज़ होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों फिलहाल जो भी हो रहा है ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इथेरियम के लिए। हम ऊपर की तरफ तोड़कर निकल रहे हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप रॉकनब्रेनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये काफ़ी आसान इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं payments.rockenbrainer.io पर, और आप यहाँ पर 1 महीने के लिए इसे खरीद सकते हैं $300 में, और आप 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं $2500 में। और ये दोस्तों बहुत ही सस्ता है, क्योंकि आप ये पैसे फिर एक बार बहुत जल्दी कमा सकते हैं इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है ये, और मतलब आप बहुत आसान है इसे यूज़ करना। आप हर 4 घंटे में इसे चेक कीजिए, टाइमर लगा दीजिए, हर 4 घंटे में आपको चेक करना है। अगर बाय या सेल ये दिखा रहा है तो आप बाय या सेल कीजिए, नहीं दिखा रहा है तो कुछ मत कीजिए। 4 घंटे में भी अगर आपने इसे चेक किया दोस्तों, तो आप बहुत सारे मुनाफे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको इसे खरीदना ही चाहिए, मेरा ये आपके लिए एक एडवाइस है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, और मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन जो है वो असली है। बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है, और आपको और मुझे इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। Cheers.